प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक गांव में एक जीवन नाम का आदमी रहता था। जीवन के माँ बाप उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अब वो अकेला रहता था। जीवन तबीयत की में बहुत काहिल और बहुत सुस्त इंसान था। वो हमेशा दूसरों का माल खाने को तरजीह देता। वो मेहनत करना ना जानता था और ना ही मेहनत करना चाहता था। वो चाहता बस बैठे बैठाए कुछ ना कुछ मिलता रहे। इसीलिए वो दूसरों की कोई भी चीज़ पकड़ता, कोई मुर्गी, कोई जानवर पकड़ता तो उसको ज़िबा करके खा जाता। यहाँ तक कि कबूतर, खरगोश, मुर्गियाँ उसने लोगों की ज़िबा कर करके खा लेता। यहाँ तक कि उसने किसी की भी नीली, पीली, लाल, हरी कोई मुर्गी ना छोड़ी थी। वो जिसकी भी मुर्गी नजर आती, जिसके पास कोई ना होता तो उसको पकड़ता, ज़िबा करता, पकाता और खा लेता। अब तो तमाम लोगों को मालूम हो गया था कि जीवन मुर्गी चोर है। सबने उसका नाम ही मुर्गी चोर रख दिया था। अब वो मजबूर हो गया कि वहाँ पे मुर्गी ना चुरा सकता था। इसीलिए चलते चलते वो करीबी गांव में चला गया। जब वो वहाँ गया तो वहाँ जाते ही उसकी नज़र दानादान का चुगते हुए मुर्गों पे पड़ी। मुर्गों को देखते ही उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसने सोचा फौरन यहाँ से एक मुर्गा लेता हूँ और भाग जाता हूँ। जाके इसको ज़िबा करूँगा, पकाऊंगा और खाऊंगा। उसने ये सोचते ही मुर्गा एक उठा लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुर्गे को पकड़ा, उसके जहन में ख्याल आया कि ये मैं कितने दिन खा सकता हूँ, 1 या 2 दिन, लेकिन इससे तो मेरा गुजारा नहीं होगा। बाद में मैं क्या करूँगा। उसे एक बहुत ही शैतानी ख्याल आया। उसने मुर्गे को लिया और चल पड़ा। मुर्गे को लेके चलता गया और किसी और गांव की तरफ निकल पड़ा। जाते जाते वो किसी और गांव में गया तो वहां पे जाते जाते उसको रात हो गई। उसको वहां एक मकान की बत्तियां जलती हुई नजर आई तो उसी मकान के बाहर रुक गया। उस मकान का जब उसने दरवाजा खटखटाया तो 2 मियाँ बीवी बाहर आए। वो उनसे कहने लगा, अरे भाई, मैं परदेसी हूँ, मुझे यहाँ अपने घर में रात रुकने दो। मैं और मेरा मुर्गा, हम 2 लोग हैं। क्या तुम्हारे घर में इतनी जगह है कि हम लोग तुम्हारे घर में रात रुक जाएं? हमें रात रुकने के लिए जगह दे दो। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। मेरा गांव बहुत दूर है, वरना मैं अपने गांव ही चला जाता। मैं रात के वक्त में ज्यादा सफर भी नहीं कर सकता, इसलिए मेरी मजबूरी है। तुम मुझे अपने घर में रात रुकने दो। तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? मैं तुम्हें कैसे अपने घर में रुकने दूं? नहीं नहीं, रुके, पहले मुझे बात करने दे। तुम कौन हो भाई, कहाँ से आए हो? शक्ल से तो शरीफ आदमी लगते हो सकता है तुम मुश्किल में हो, हमें तुम्हारी मदद करनी चाहिए। कैसे मदद कर सकते हैं हम इसकी, जब हम इसको जानते भी नहीं? हम कैसे किसी को अपने घर में रात रुकने दे सकते हैं? क्या बात कर रही हो? मैं तो यहाँ पे रात रुकने के लिए नहीं इसको इजाजत दे सकता। आप क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? वो मजबूर आदमी है, परदेसी है। परदेसियों की मदद करना भी नेकी का काम है। हम इसको रुकने देते हैं रात, कोई बात नहीं। हमारे पास एक कमरा एक्स्ट्रा है तो सही कि उस कमरे में सो जाएगा, कोई मसला नहीं। और इस तरह से वो बीवी के कहने पर उसे वहाँ पे रुकने की इजाज़त देने पर मजबूर हो गया। अब जीवन अपने मुर्गे के साथ उनके घर में चला गया। उसने उससे कहा था कि अपने मुर्गे को हमारी बकरियों में छोड़ दे, और बकरियों को देखते ही जीवन बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसके शैतानी ख्याल की तकमील यहीं से तो होने वाली थी। उसने मुर्गे को वहाँ पे छोड़ा और आधी रात को उठा, मुर्गे को वहाँ से चुराया और अपने गांव जाके छोड़ आया, और रात ही रात में दोबारा उसी जगह पे वापस आके सो गया। सुबह उठते ही वो आवाज़ें देने लगा और रोने चिल्लाने लगा कि मेरा मुर्गा कहाँ गया, मेरा मुर्गा कहाँ गया। सुनते ही दोनों मियाँ बीवी आ गए और उससे पूछने लगे कि क्या बात है, वो इस तरह सुबह क्यों शोर मचा रहा है। क्या बात है, तुम ऐसे क्यों शोर मचा रहे हो? क्या मसला है? तुम कौन से सो नहीं पाए क्या? क्या बात है, सुबह सुबह तुमने हंगामा मचा रखा है? मेरा मुर्गा नहीं है, बकरियों में मैंने मुर्गा रखा था, वो वहाँ पे नहीं है। मेरा मुर्गा और मैं 2 ही तो लोग हैं। मैं तो अपने मुर्गे के बगैर रह ही नहीं सकता। मेरा मुर्गा कहाँ गया? मुझे मुर्गे को ढूंढ के दो। मैं नहीं जानता मुर्गा कहाँ गया, मैं तो तुम्हारे घर पे रुका था ना। हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। तुम्हारा मुर्गा तो वहीं भी होना चाहिए। बकरियों के साथ ही तो रात को देखा था मैंने, वो वहीं भी तो था। कहीं ऐसा तो नहीं किसी बकरी ने उसको टक्कर मार के दूर फेंक दिया हो? अगर ऐसा है तो ये तो बहुत बुरी बात है। हाँ तो फिर मैं क्या करूँ? अच्छा भाई, ऐसा करते हैं, कुछ करते हैं, देखते हैं। अगर नहीं मिलता आपका मुर्गा तो फिर आप हमारी बकरी ले जाइए,
क्योंकि जाहिर है आप अकेले नहीं रह सकते। तो कोई बात नहीं, आप हमारी बकरी ले जाइए, आप हमारे मेहमान हैं। जीवन यही तो चाहता था, यही तो उसकी शैतानी तजवीज थी। उसने आराम से बकरी को साथ लिया और चल पड़ा। अब तो उसको इस मकसद की जैसे लत सी पड़ गई थी। उसने सोचा बेहतर है कि कहीं और से अब कुछ और कमाया जाए। लेकिन उससे पहले उसने जाके जो मुर्गा पहले उसके पास था उसको ज़िबा किया, मज़े से खाना बनाया और खा के खूब सैर हुआ। अब वो बकरी लेके चल पड़ा। बकरी को लेके चलते 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 वो किसी और गांव आ गया और ऐसे ही किसी घर के दरवाजे पे आके उसने वहां पे भी दस्तक दी। जब उस घर के दरवाजे पे दस्तक दी तो वहां पे भी उसने पहले ये देख लिया कि क्या वहां पे कोई जानवर है। तो खुशकिस्मती से उसको वहां पे भी गाय के बच्चे बंधे हुए नजर आ गए। उसने समझ लिया कि यही मेरी मंजिल है। जब घर पे दस्तक दी तो मियाँ बीवी बाहर आए। उनसे कहने लगा, अरे भाई, मैं परदेसी हूँ, यहाँ पे रात रुकना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यहाँ पे रहने की जगह दे सकते हो? मैं और मेरी बकरी, हम 2 लोग हैं। हम बहुत दूर से आए हैं और इस बकरी के साथ में इतना चल के पैदल जा भी नहीं सकता, तो मैं मजबूर हूँ। क्या तुम मेहरबानी करके एक रात के लिए हम दोनों को यहाँ रख लोगे? तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा मैं। जैसे तुम कहोगे वहीं पे सो जाऊंगा, कहोगे तो मैं जमीन पे भी सो जाऊंगा। सिर्फ मेरी ये बकरी को अपनी गायों के साथ रख लो ताकि ये भी सुकून से वहाँ पे चल सके। मैं तो तुम्हें तंग नहीं करने वाला, ना ही मेरी बकरी तुम्हें तंग करेगी। अरे भाई ठीक है, तुम जैसे कह रहे हो मैं कर लेता हूँ। तुम तो शक्ल से अच्छे इंसान मालूम होते हो। ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसे हम किसी को यहाँ रात रख सकते हैं? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। कोई परदेसी है, कोई मुसाफिर है। हमारा मुसाफिर खाना थोड़ी है, हमारा घर है। हम तो नहीं किसी को रख सकते रात। अरे भाई जाओ, जाके कहीं और दरवाजा खटखटाओ। नहीं नहीं, ऐसी बुरी बात है। एक बंदा मुश्किल में है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। ठीक है भाई, हमारे पास एक कमरा है एक्स्ट्रा, लेकिन तुम्हें जमीन पे सोना पड़ेगा। हमारे पास बेड नहीं है। तुम उस कमरे में सो जाओ और अपनी बकरी को इन गाय के बच्चों के साथ बांध दो। ये हमारे 2 ही गाय के बच्चे हैं और हमें बड़े अजीज हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपनी बकरी को इनके साथ बांध दो। अगर तुम्हें कोई मसला ना हो तो तुम रह सकते हो, हमें तो कोई मसला नहीं। और इस तरह से उसने उन गाय के बच्चों के साथ अपनी बकरी को भी बांध दिया। अब वो दोनों गाय के बच्चे और बकरी वहां पे मैदान में उसने बांधे हुए थे और वो आराम से जाके उनके बताए हुए कमरे में लेट गया। लेकिन जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ वो दोबारा से उठा और उठ के चल पड़ा। चलते चलते उसने फिर वही काम किया कि बकरी को लिया और दूर जाके अपने गांव में छोड़ आया और सुबह होने से पहले पहले वापस आ गया। और सुबह उठते ही उसने वही काम किया कि दोबारा से शोर मचाने लगा। मैं तो लुट गया, मेरी तो बकरी गई। मैं तो बकरी को ढूंढ भी नहीं पा रहा। मेरी बकरी आखिर चली कहाँ गई? कैसे ढूंढूं मैं अपनी बकरी को? मैंने वहीं पे तो बांधी थी। ये क्या किया, ना मैं घर से निकलता, ना मेरी बकरी इस तरह से गुम होती। और ये सुनकर दोनों मियाँ बीवी दौड़े आए। उनको देखते ही तो वो रोने लगा। क्या बात है भाई, क्यों रो रहे हो? क्या मसला है? क्यों शोर मचा रहे हो? क्या बात है ऐसी रोने वाली? क्या बात है इसमें? क्या हो गया? बताओगे भी सही, क्या रोने की वजह है? बताओ तो। मेरी बकरी जो मैंने बाहर गाय के बच्चों के साथ बांधी थी अब कहीं नहीं है। मैं हर जगह पे ढूंढ के आ चुका हूँ, वो बकरी कहीं पे भी नहीं है। मैं और मेरी बकरी एक दूसरे के साथी थे। मैं तो अपनी बकरी के बगैर रह भी नहीं सकता। ना मेरा कोई बहन, ना भाई, मैं और बकरी, हम दोनों तो ऐसे थे जैसे वो मेरी औलाद हो। तो हम क्या जाने बकरी कहाँ गई? तुम्हें बताओ कि बकरी तुमने कहाँ बांधी थी। हम क्या कर सकते हैं? हमें क्या पता कि बकरी कहाँ गई। अब तुम शोर मचा रहे हो, बकरी नहीं है, बकरी नहीं है। बकरी जब रात को गायों के साथ बांधी थी तो बकरी वहीं पे होनी चाहिए। बहन तुम सही कह रही हो, लेकिन खुद जाके देखना, बकरी वहाँ नहीं है। मैंने तो बकरी रात को वहीं पे बांधी थी। मुझे लगता है आपकी गायों ने उसे टक्कर मार मार के मार दिया और कहीं दूर फेंक दिया है। मेरे साथ तो जुल्म हो गया ना, मेरे पास तो एक ही बकरी थी। अरे भाई तुम ऐसी बात ना करो। अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हें मैं उसके बदले में अपनी गाय का बच्चा दूंगा, क्योंकि अगर हमारी गाय के बच्चों ने उसको मारा है, हो सकता है मारा भी हो, क्योंकि वो बहुत शरारती हैं। वो तो हमें भी कभी कभी टक्कर मार देते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर ऐसा हो गया है तो तुम हमारी गाय का बच्चा ले जाओ, लेकिन तुम हमारे मेहमान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी बुरे लफ्जों में हमें याद करो। इस बात को याद करो कि हाँ तुम हमारे यहाँ आए और तुम्हारी बकरी खो गई। ठीक है ना? बेहतर है कि तुम हमारी गाय का बच्चा ले जाओ।
और इस तरह से उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। यही चाल तो वो चल रहा था, गाय के बच्चे पे तो ही उसकी नजर थी और वही मकसद उसका पूरा हो गया। उसने मजे से ब्राउन कलर का गाय का बच्चा लिया और उसको लेके चल पड़ा। अब तो वो दिल ही दिल में बहुत खुश था कि अगर मैं इसको ज़िबा करूँगा और इसका गोश्त सुखा के अपने पास महफूज कर लूँगा तो मैं तो महीनों बैठ के खाऊंगा, और अगर मैं इसको बेच दूँ तो भी मुझे अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, मेरा तो गुजारा चलता रहेगा। या ऐसा करता हूँ, ये तो गाय का छोटा बच्चा है, कोई बड़ी गाय लेता हूँ। और ये देखते ही वो चल पड़ा। चलते 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 उसको ऐसी जगह नजर आ गई जहाँ पे एक बहुत खूबसूरत बैल बंधा था। उसने कहा ये बैल लेता हूँ और इस बैल को बेचूंगा। यही सोचकर उसने दरवाजे पे दस्तक दी। अब की बार जब उसने दरवाजे पे दस्तक दी तो वहाँ पे मियाँ बीवी नहीं बल्कि बाप और बेटी दोनों आए। तो वो उनसे कहने लगा कि भाई साहब, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं तो बहुत गरीब इंसान हूँ, लेकिन बहुत दूर से आया हूँ, मुसाफिर हूँ, परदेसी हूँ। ये गाय का बच्चा और मैं, हम दो ही लोग हैं, हमारी फैमिली में बस ये दो ही लोग हैं। आप हमें अपने पास रात रुकने की जगह दे सकते हैं? मैं बहुत मजबूर और बड़ा परेशान हूँ। मेरी इस गाय के बच्चे के साथ मैं ज्यादा चल भी नहीं सकता, क्योंकि मैं इसको उठा के भी तो नहीं चलूंगा और ये बहुत थक गया है। मुझ पर नहीं तो इस गरीब पर ही तरस खाइए। हाँ ठीक है, मुझे क्या इतराज हो सकता है। हमारे पास जगह तो है, लेकिन मेरी जवान बेटी है, मैं किसी परदेसी को कैसे अपने घर में रख सकता हूँ? तुम समझ सकते हो ना, मैं तुम्हें अपने घर में रुकने के लिए कैसी जगह दे दूँ? जाहिर है मैं कैसे किसी पर एतबार कर लूँ कि कोई मेरे घर पे रुके? ठीक है ना? बाबा जान आप सही कह रहे हैं, मगर हमारे घर के बाहर जो आउटडोर बना हुआ है वहाँ भी ये रात रुक सकता है, हमें तो कोई इतराज नहीं। हाँ हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, तुम तो मेरी बेटियों जैसी हो। मैं कैसे भला तुम पे कोई गलत नजर थोड़ी डालूंगा। नहीं, तुम तो मेरी बेटियों जैसी हो ना। अगर मेरी शादी होती तो तुम्हारे से तुम्हें तो मेरी बेटी होनी थी, इसलिए मैं तो कभी भी ऐसा गलत काम सोच भी नहीं सकता। आप कहें तो मैं आपके घर के बाहर ही सो जाता हूँ, घर के अंदर नहीं लेके जाना चाहते तो। अरे नहीं भाई, ऐसी भी बात नहीं है, तुम अच्छे शरीफ इंसान मालूम होते हो। ठीक है, हमारे घर के बाहर एक छोटा सा कमरा है, तुम उस कमरे में रात रुक जाओ, कोई मसला नहीं होगा तुम्हें। हाँ ये है कि वहाँ पे कोई बिस्तर चारपाई नहीं है, तुम्हें वहीं पे रात गुजारना पड़ेगी। और इस तरह से उसने अपने गाय के बच्चे को उनके बैल के साथ बांधा और खुद वहाँ अंदर आ गया। लेकिन अंदर आया और रात को उसने वही गेम की कि वहाँ से गाय के बच्चे को लिया और दूर जाके अपने गांव छोड़ आया। और छोड़ के आया तो सुबह होने से पहले वो वापस आ गया और आते ही उसने खूब रोना धोना मचा दिया कि मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरे पास तो एक गाय का बच्चा ही था, अब वो भी मेरे पास नहीं रहा। देखते ही देखते वो दोनों बाप बेटी आ गए और उससे पूछने लगे कि क्या बात है। वो तो रोता ही जा रहा था, वो तो कुछ न बोले। क्या बात है भाई, आखिर रो क्यों रहे हो? क्या बात है, कुछ बताओगे भी? क्या मसला है? सुबह सुबह तुमने रोना मचा दिया है, क्या कोई बात हुई है? क्या कोई डरावनी चीज नजर आ गई है, तुम तो इस तरह से रो रहे हो? अरे नहीं भाई, आपके गाय के साथ जो मैंने अपने गाय का बच्चा बांधा था वो वहाँ नहीं है। मैं तो देख के परेशान हो गया हूँ, मैं तो उस बच्चे के बगैर रह भी नहीं सकता। मैं कैसे रहूंगा, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। आपकी बैल ने मुझे लगता है उसको टक्कर मार के कहीं दूर गिरा दिया और उसको कहीं फेंक दिया है। मैं तो लुट गया ना, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी तो कुल जमा पूंजी ही वही थी। मैंने तो आपको कल भी बताया था कि मैं तो अपनी गाय के बच्चे से ऐसे ही प्यार करता हूँ जैसे मेरी औलाद हो। मैं तो उसके बगैर नहीं रह सकता ना, मैं तो अकेला रह जाऊंगा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? मैं तो बहुत मुश्किल में फंस गया हूँ। प्लीज आप ही मेरी को मदद करें ना। मैं क्या करूं? गाय का बच्चा दोबारा कहाँ से लाऊंगा? कोई तो हल निकालें। भाई हम क्या हल निकाल सकते हैं? आप ये क्या बात कर रहे हैं? आपने गाय का बच्चा बांधा कहाँ पे था? सिर्फ वो बांधा तो उधर ही था, मैंने देखा भी था, लेकिन वो चला कहाँ गया? आपको उसको ढूंढना चाहिए, वहीं कहीं होगा, मिल जाएगा। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि गाय का बच्चा खुद ब खुद कहीं चला जाए। अरे भाई देखो, तुम ऐसी बात कर रहे हो कि गाय का बच्चा हमारी बैल ने टक्कर मार के गिरा दिया, तो फिर हो सकता है कि ऐसे हुआ हो। फिर हम तुम्हारे गुनहगार हैं। हम
क्या करें इसके बदले में? तुम बताओ हम क्या करें? हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? कोई हल, कोई तरीका है जो तुम्हारी मुश्किल दूर हो सके? कि हाँ है, तो आप अपना बैल मुझे दे दीजिए। मैं उस बैल को साथ ले जाऊंगा तो हम 2 हो जाएंगे। कम से कम मेरी तन्हाई तो दूर हो जाएगी ना। आप तो अच्छे खासे खाते पीते लोग मालूम होते हैं, आपको तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। आप इतना तो कर सकते हैं ना, प्लीज अब ऐसा कर दीजिए। और ये कहते ही उसने हामी भर ली। उन्होंने अपना बैल उसको फौरन दे दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके मेहमान के साथ कुछ भी बुरा हो। और वो बहुत खुशी खुशी बैल को लेके निकल पड़ा। अब बैल को लेके वो खुशी खुशी जा रहा था। उसको लगता था कि उसने तो बहुत बड़ा मार कसर कर लिया। वो सारे रास्ते सोचता आता था कि इसके बैल की कीमत होगी कितनी, यकीनन लाखों में होगी। अब वो बहुत खुश था कि वो तो अमीर होने वाला था। लेकिन जैसे ही वो आधे रास्ते पहुंचा, बैल मुड़ा और मुड़ के वापस उसकी तरफ आया। क्या बात है भाई, तुम्हें क्या हो गया? तुम वापस क्यों मुड़ गए? और देखते ही देखते बैल तो बहुत खून खवार हो गया और बैल ने उसको एक जोरदार टक्कर मारी और जीवन का खात्मा तो वहीं पे हो गया। और इस तरह से उसको अपने बहुत बड़े बड़े किए हुए गुनाहों की सजा मिल गई। वो जो लोगों की चोरियां करता था, लोगों के साथ धोखे करता था, सिर्फ एक बैल की टक्कर से ही मर गया। और वो बैल जो उसके गुनाहों की कमाई थी, वो वापस दौड़ के अपने ही मालिकों के पास चला गया, क्योंकि वो बैल उन्हीं का वफादार था। और वो जानते थे कि ये बैल जरूर वापस आ जाएगा। और वो ये भी जानते थे कि ये आदमी उनके साथ धोखा कर रहा है और वो उसको उसके धोखे की सजा देना चाहते थे, क्योंकि आइंदा वो किसी के साथ धोखा ना कर सके। तो बच्चों, आपने देखा कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए।